वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुको क्लासेस। माय नेम इज मनीष और आप देख रहे हैं एडुको क्लासेस को। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी डायरेक्शन में मूव हो। दोस्तों आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है हाउ टू रिमूव जेंडर इनइक्वालिटी इन स्कूल्स। दोस्तों ये ऑन डिमांड क्वेश्चन है ना। इसमें ये बोला गया है कि जेंडर इनइक्वालिटी को स्कूल से कैसे ख़त्म करनी है, यानी इक्वालिटी कैसे लानी है। दोस्तों स्कूल की जब बात आती है तो स्कूल में दो तीन जो एलिमेंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहला जो हो गया करिकुलम हो गया, टीचर्स हो गए, स्कूल्स इन्वायरमेंट हो गया और स्कूल्स ऑलरेडी हो गया। तो इस सारे चीज़ें जो होती है स्कूल्स में जेंडर इनइक्वालिटी को रिमूव करने में या जेंडर इक्वालिटी को इस्टेब्लिश करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये बीसीसी 6 या कह सकते हैं अलग अलग कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटी में अलग अलग सेक्शन में होते हैं, लेकिन जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी से ये लिया गया है टॉपिक। दोस्तों ये टॉपिक सारे यूनिवर्सिटी के लिए यूज़फुल होगा। आप चाहे कहीं से भी बीएड कर रहे हो या डीएलएड कर रहे हो, सारे यूनिवर्सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो बिना डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि जेंडर इक्वालिटी होती क्या है। तो जेंडर इक्वालिटी, जेंडर का मतलब दो जेंडर है दोस्तों, मेल और फीमेल या वुमेन या मेन। तो उसमें कह सकते इक्वली दोनों अगर राइट अपॉर्चुनिटी इन सारे चीज़ों को अगर वो इंजॉय कर रहे हैं तो समझिए कि दोनों का अधिकार इक्वली मिल रहा है ना। तो सोसाइटी में तो ये जेंडर इक्वालिटी हो जाती है। और दोनों में अगर डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा तो जेंडर इनइक्वालिटी हो जाएगी। तो जेंडर इक्वालिटी अगर यहाँ पर बात करें वर्ड में कि जेंडर इक्वालिटी इज अचीव्ड व्हेन वुमेन मेन enjoy the same rights and opportunity across all sector of society। सोसाइटी के जितने भी सेक्टर होते हैं दोस्तों, सोसाइटी इन द सेंस हमारा स्कूल इज द पार्ट ऑफ सोसाइटी, जो हमारा पड़ोस हो जाएगा नेबरिंग इज द पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, पीयर ग्रुप इज द पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, है ना। और भी सोसाइटी जो हो जाएगा जैसे कि जो हमारा हॉस्पिटल इज द पार्ट ऑफ सोसाइटी, सोशल एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है, पुलिस स्टेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन और भी जो भी कुछ हम लोग रहते हैं सब सोसाइटी का पार्ट होता है। इंक्लूडिंग इकोनॉमिक्स पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग में भी दोनों मेल और फीमेल का जो अपॉर्चुनिटी इक्वली ट्रीट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी। एंड व्हेन द डिफरेंट बिहेवियर्स एस्पायरेशन नीड्स ऑफ वुमेन एंड मेन आर इक्वली वैल्यू ऑफ फेवर्ड। तो घर की बात करें या घर के बाहर की बात करें, मेन और फीमेल जो बार बार वर्ड हो रहा है, इन दोनों को अगर उनकी बिहेवियर को इक्वली अगर वैल्यू दिया जाए दोस्तों, है ना, उनकी उनकी बातों को इक्वली माना जाए तो इस सारे सब जेंडर इक्वालिटी के में आएगा दोस्तों। आई होप आपको ये यहाँ पर मीनिंग क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं रोल ऑफ स्कूल। तो रोल ऑफ स्कूल काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है जेंडर इनइक्वालिटी को रिमूव करने में या जेंडर इक्वालिटी को इस्टेब्लिश करने में। तो कह सकते हैं कि अंडरटेकिंग जेंडर सैनिटाइजेशन ऑफ पेरेंट्स, कम्युनिटी लीडर्स एंड मेंबर्स, टीचर्स एंड गर्ल्स एंड बॉयज इन ऑर्डर टू रीच देयर अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ सपोर्ट गर्ल्स एजुकेशन। मतलब कहने का यह सेंस है कि दोस्तों कि जो लोगों के बीच में चिल्ड्रेन जो दोनों हो गया, बॉय एंड गर्ल्स दोनों में इस तरह का अवेयरनेस को राइज करना है, स्प्रेड करना है, जिससे इक्वालिटी सेटअप हो, इनइक्वालिटी को हटाया जा सकता है ना। मैसेज अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है, नीड ऑफ सपोर्ट्स गर्ल्स एजुकेशन जैसे मैसेज को
स्प्रेड करना है दोस्तों, है ना, ये स्कूल का रोल हो जाएगा। दूसरी बात, जो टीचर होते हैं उनको स्पेशल टाइप का ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए, है ना, स्कूल्स का ये इंपॉर्टेंट रोल होती है। मेकिंग द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस रिस्पॉन्सिव टू द स्पेसिफिक नीड ऑफ गर्ल्स एंड, ट्रेनिंग देने से ये हो जाएगा कि जो गर्ल्स एंड बॉयज़ की जो नीड्स होता है टीचर पहचानेंगे और इनइक्वालिटी जैसे वर्ड का ज़्यादा यूज नहीं करेंगे, और इक्वालिटी जैसे वर्ड का यूज करके वो जेंडर इनइक्वालिटी को ख़त्म करेंगे दोस्तों। तो इस स्पेशल ट्रेनिंग के साथ टीचर को क्लास में भेजना चाहिए, उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए, स्कूल का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। एम्पावरिंग गर्ल्स विथ स्किल्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस, असर्टिवनेस, स्पीकिंग आउट, डिसीजन मेकिंग। बच्चों के अंदर यानी गर्ल्स की स्पेशली बात करें तो उन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसे स्किल, असर्टिवनेस या स्पीकिंग और डिसीजन मेकिंग जैसे स्किल को प्रोवाइड करनी है, उन्हें एक स्टेज प्रोवाइड करनी है स्कूल को, उन्हें मौका देनी है, अपॉर्चुनिटी देनी है, ताकि वो आगे खुल कर वो बातें रख सके, अपने बात को कहे, उन्हें ऐसा लगे कि स्कूल उनको सपोर्ट कर रहा है, उनकी बातों को सुन रहा है ना, चीज़ों को उनको मौका देनी है, स्कूल में गेम करवानी है। Empowering boys with skills de-linked from gender oppressive attitude and practice such as machism, bullying, and sexual affront, and develop the self-confidence needed accept gender equality positively। जैसे इस तरह का, जैसे बुलिंग वर्ड हो गया, मैकोइज्म, इस प्रकार का जो गाली भद्दा एक प्रकार का लड़कियों के बारे में, या फिर सेक्सुअल अफ्रॉन्ट्स जैसे वर्ड जो होते हैं दोस्तों लड़कियों के बारे में, या फिर जेंडर जो फीमेल जेंडर होते हैं उनके बारे में यूज किया जाता है ना। तो इस प्रकार के एटीट्यूड बच्चों के अंदर में डेवलप होने से बचाना है उनको, उन्हें समझाना है कि ये सब सारी चीज़ें गलत है, और जेंडर इक्वालिटी पॉजिटिवली एक्सेप्ट करने पर क्या करना है, ज़रूरी बल देनी है, और बच्चों को जो बॉयज़ होते हैं उन्हें स्पेशली इन्हें समझाना होगा, ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। उसके बाद आता है ट्रेनिंग द स्कूल कम्युनिटी टू मैनेज सेक्सुअल मैचुरेशन, है ना, स्कूल कम्युनिटी जो होते हैं, स्कूल कम्युनिटी में हो जो स्टाफ्स लोग हो गए, है ना, नॉन एकेडमिक से जुड़े हुए उनको बोल सकते हैं, उनको उन्हें एक ट्रेनिंग देनी है, हाँ, सेक्सुअल मैचुरेशन को लेकर, कोई भी चीज़ अगर होती है, मैचुरेशन परिपक्वता, या फिर कह सकते हैं जो मासिक धर्म जो आता है बच्चों के अंदर में, या फिर कह सकते हैं अनमैच्योरिटी जो बच्चों के अंदर में आता है, तो कैसे हैंडल करना है स्टाफ लोगों को स्कूल के अंदर में, स्कूल इन्वायरमेंट में, इस तरीके का ट्रेनिंग नॉन टीचिंग स्टाफ को प्रोवाइड करनी है, स्कूल कम्युनिटी को प्रोवाइड करनी है। ट्रेनिंग टीचर एंड स्टूडेंट इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग स्किल्स, है ना, टीचर को ट्रेनिंग देनी है, स्टूडेंट्स को भी ट्रेनिंग देनी है, गाइडेंस प्रोवाइड करनी, स्किल्स काउंसलिंग स्किल्स उन्हें प्रोवाइड करनी है, काउंसलर का भी ज़रूरत होगा। इस तरीके का जो स्कूल्स में अगर आप अरेंजमेंट कर देते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। इस्टेब्लिश एन अवार्ड टू रिकॉग्नाइज चिल्ड्रेन हु प्रोमोट, इस तरह का भी एक स्टेप लेना है कि जो बच्चे प्रमोट करते हैं जेंडर इक्वालिटी में को आगे बढ़ाने में, उन्हें अवार्ड की चीज़ें प्रदान करनी है ना, सपोर्टिव अवार्ड प्रोवाइड करने जैसे सिचुएशन प्रोवाइड करनी, प्रदान करनी। ऑर्गेनाइज अ वॉक, स्कूल में एक उस टाइप का गेमिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करनी है, रेस एथलेटिक, है ना, ताकि जो जिसमें बच्चे दोनों इक्वालिटी के बेस पर पार्टिसिपेट कर सकें, ऐसा गेम ऑर्गेनाइज करना है कि जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों पार्टिसिपेट कर सकें, दोनों को इक्वली मौका देनी है, अलग अलग गेम नहीं करवानी, ठीक है ना। राइट एंड इक्विटी कॉलम एंड आर्टिकल्स, इस प्रकार के कुछ प्रोग्राम भी चलाना है, जिसमें जैसे ऐसे राइटिंग हो गया, गेम्स हो गया, प्ले हो गया, नाटक हो गया, है ना, इस तरीके का स्टेज पर टाइम टू टाइम अवेयरनेस मैसेज को स्प्रेड करने के लिए प्रोग्राम को रन करनी है। डेवलप पोस्टर एंड प्रोमोट इक्विटी, स्कूल में इस टाइप का पोस्टर लगानी है जो इक्विटी यानी इक्वालिटी को प्रमोट करे, इनइक्वालिटी को रिमूव करे, और पोस्टर लगानी है ना, तो इस सारी चीज़ों को हम लोग ध्यान देनी होगी, ठीक है।
अब यहाँ पर आता है कि अब टीचर्स की क्या रोल होगा। तो टीचर्स की जो रोल होता है कि जेंडर इक्वालिटी को रीइंफोर्सिंग करने के लिए और इक्वालिटी को हटाने के लिए टीचर्स के भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है ना। टीचर जो होता है मेन हीरो होता है क्लासरूम का। अगर हीरो की बात करें तो टीचर्स होते हैं, और टीचर्स यहाँ पर क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं चीज़ों को, जेंडर इनइक्वालिटी को क्लास से या स्कूल से हटाने में। देखते हैं जैसे कि क्लास में जैसे ही टीचर एंटर करते हैं तो बहुत सारे चीज़ों को ध्यान रखना होगा कि वो ऐसे वर्ड का यूज ना करें जो इक्वालिटी को ना शो करके इनइक्वालिटी को शो करे या डिस्क्रिमिनेशन को शो करे। उस टाइप से वर्डों को टीचर को बचना चाहिए, है ना। तो टीचर यहाँ पर रोल प्ले करेंगे कि उस टाइप का इनइक्वालिटी जैसे चीज़ों को बढ़ावा दे वर्ड, उस तरह का वर्ड का यूज ना करें। दे आर द एक्टर्स हु शेप द सक्सेस फेल्योर ऑफ दिस। तो टीचर यहाँ पे एक्टर और एक्ट्रेस के रूप में काम करते हैं, है ना। एक एज ए आर्टिस्ट के रूप में काम करते हैं, है ना। यहाँ एक्टर, यहाँ पे देखिए एक्टर और एक्ट्रेस की जगह पर अगर हम आर्टिस्ट लिखते हैं तो ज़्यादा इक्वालिटी को शो करेगा। आई थिंक समझ में, यहाँ भी जेंडर इनइक्वालिटी को ये चीज़ वो दिखा रहा है। तो बच्चों के फेल्योर और सक्सेस का सबसे इम्पॉर्टेंट जो पहलू जो होता है टीचर्स के हाथ में होती है। टीचर्स एंड टीचर एजुकेटर्स शुड एग्जामिन देयर सिलेबस। अब टीचर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि जो सिलेबस आप पढ़ा रहे हैं उस सिलेबस को एग्जामिन करें, देखें कि कहाँ पर कौन से सिलेबस ज़्यादा इक्वालिटी को फोकस कर रही है, इनइक्वालिटी को हटाने में ज़्यादा फोकस कर रही है। इस सब चीज़ों को ध्यान में रखकर उस टाइप के सिलेबस को इंक्लूड करना है, टीचर को एग्जामिन करनी है ना। टीचर्स एंड टीचर्स एडुकेटर्स शुड अटेंड जेंडर क्वालिटी बाय कंडक्टिंग वर्कशॉप। एक प्रकार का प्रोग्राम को या टाइम टू टाइम वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवानी है ना, कंडक्ट करवानी है, ताकि उससे क्या होगा ना कि लोगों के बीच में एक डायरेक्टली उसके उनके दिमाग में मैसेज जाएगी और चीज़ों को अच्छा करने की कोशिश करेंगे सारे लोग। टीचर एंड टीचर एजुकेटर्स शुड अटेन जेंडर इक्वालिटी बाय इंट्रोड्यूसिंग जेंडर इशू एंड कैरियर गाइडेंस। एक प्रकार का टीचर्स एज अ कैरियर काउंसलर के रूप में भी, कैरियर गाइडेंसर के रूप में भी काम कर सकते हैं। समझा सकते हैं बच्चों को कि उनके पेरेंट्स को बुलाकर पीटीएम पेरेंट टीचर मीटिंग जो होती है उसमें भी बच्चों को बुलाकर या पेरेंट्स को बुलाकर समझा सकते हैं और चीज़ों को नॉर्मल कर सकते हैं और जेंडर इनइक्वालिटी स्कूल से हटा सकते हैं। समझ में आ रही है। अब बात करते हैं करिकुलम की। रोल ऑफ करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक रिमूव जेंडर इनइक्वालिटी। तो करिकुलम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जेंडर इक्वालिटी को रिमूव करने में, इनइक्वालिटी को रिमूव करने में और इक्वालिटी को इस्टेब्लिश। जैसे देखिए अब हमें बुक्स या करिकुलम में ऐसा बनाना है कि जो स्टीरियोटाइप्स जो हजार साल से चलते आ रहे हैं उस टाइप से चीज़ों को ध्यान नहीं देनी है। जैसे कि पहले महिलाओं को काम करते हुए, बच्चों को खिलाते हुए, उन्हें नर्चरिंग करते हुए दिखाया जाता था। अब पुरुष को बाहर में काम करते हुए, है ना, इस तरह के दिखाया जाता था। तो इसमें एक कंबाइंड दोनों को दिखाना चाहिए कि काम कर रहे हैं बाहर में, दोनों को दिखाना चाहिए कि दोनों घर में खाना पका रहे हैं। इस तरीके से चीज़ें क्या हो जाएगी ना कि उससे दोनों के अंदर में एक प्रकार का जेंडर इक्वालिटी आएगी और इनइक्वालिटी को जो बायसनेस की बात कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरी चीज़ स्कूल की अगर यहाँ पर बात करें करिकुलम में, तो करिकुलम में वही चीज़ें बात हो रही है किताब वगैरह में, है ना। ही और सी वाला वर्ड जो है ना ये दिखाना है ना। प्रोनाउन अगर यूज किया जाए दोनों वर्ड, कोई पहले ज़्यादातर ही यूज किया जाता था, तो ही, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। पहले जो अध्यक्ष जो होते थे उनको कहा जाता था कि जैसे कि कोई मेल, तो मेल अगर कोई अध्यक्ष बनता था तो क्या बोला जाता था उनको बताइए? चेयरपर्सन, चेयरमैन बोला जाता था, चेयरमैन, ठीक है ना। तो लेकिन जब वुमेन अगर किसी चीज़ की प्रेसिडेंट बनती है या अध्यक्ष बनती है तो क्या चेयर वुमेन बोला जाना चाहिए था? चेयर वुमेन। लेकिन चेयर वुमेन ना बोलकर चेयरमैन ही बोला जाता था। तो इस तरह का विवाद उठी, है ना। तो विवाद जब उठा तो इसके लिए एक वर्ड निकाल कर आया, बीच का एक समाधान निकाला गया और चेयरपर्सन वर्ड यूज किया गया।
क्या यूज़ किया गया, चेयर पर्सन। तो इस तरीके से चीज़ों को ध्यान देना है करिकुलम और सिलेबस में कि ऐसा ही वर्ड कि जिसमें इक्वालिटी शो हो, है ना। तो इस प्रकार की चीज़ों को अगर ज़्यादातर सिलेबस या फिर करिकुलम में फोकस किया जाएगा तो इक्वालिटी ख़त्म किया जा सकता है। इन्वायरमेंट एकदम काफ़ी फ्रेंडली होना चाहिए, है ना। ऐसा प्लेग्राउंड होना चाहिए कि जहाँ पर दोनों बच्चे साथ में रह सकें, उसमें कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन ना दिखे। नेक्स्ट बात करेंगे कि साथ दोनों बच्चे गेम में पार्टिसिपेट करें, इस तरह से गेम ऑर्गेनाइज करवाना चाहिए। इस तरह के सारे चीज़ें जो होते हैं ना, इक्वालिटी को ख़त्म करने में हेल्पफुल होगा एलिमेंट्स। तो आई होप ये वीडियो सेशन यहीं तक, नेक्स्ट सेशन के साथ मिलते हैं। तब तक आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, एडुको क्लासेस करके, है ना। टेलीग्राम पर जो मेरा चैनल है एडुको क्लासेस, वहाँ पर भी फॉलो SSES क्लासेस करके आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। और मेल भी आप कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई क्वेरी हो तो आप इस पर मेल करके आप मुझसे कुछ भी सलाह या फिर पूछ सकते हैं, है ना। इस तरीके से ये आपका gmail.com, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।